हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। अब तक आप सभी ने देखा था कि क्विंग यान अपने घर पर वापस आ चुका था और अपने अंकल और अपने कजन से मिल चुका था। तभी उसके अंकल बताते हैं कि उसकी बहन गायब है और उसे बताते हैं कि उसे त्यान जियान जोंग के संप्रदाय के लोगों ने उठा लिया था। तो वहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो गया था। तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 2। तभी हमें दिखाया जाता है कुंजान के जो अंकल हैं वो घर में अंदर घुसने लगते हैं और कुंजान उसे बोलता है जरा 1 मिनट रुकिए और उस अंकल से पूछता है कि मुझे बताइए मेरे कजन के हाथ के साथ क्या हुआ। तभी उसके अंकल कुंजान से बोलते हैं ये काफी बड़ी स्टोरी है, तुम इससे पहले कुछ आराम कर लो, फिर हम बाद में बात करेंगे इस मैटर पर। तभी कुंजान मन में सोचते हुए बोलता है अंकल मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुंजान सोचते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे कजन के साथ क्या हुआ है इस दुनिया में। तभी अंकल के पास दौड़ते हुए कोई बंदा आ रहा होता है और उससे बोलता है कि हाउस हेड जो एल्डर्स लोग हैं वो आपका वेट कर रहे हैं हॉल में। जो अंकल होते हैं कुंजान के, जो वो बोलते हैं हॉल में। अच्छा ठीक है। तभी वो जो बंदा होता है, सर्वेंट होता है, वो बोलता है, वो उसे बता रहा होता है कि वो उन्होंने सिलेक्ट किया है, वो चाहते हैं कि हम फिर से सिलेक्ट करें एक नया लीडर क्लैन मतलब हाउस के लिए। और ये इस बात सुनकर जो अंकल है वो भड़क जाते हैं, वो चिल्लाते हुए बोलते हैं उनकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। तभी हमें कुंजान को दिखाया जाता है। कुंजान मन में ये सुनने के बाद मन में बोल रहा होता है, देखकर तो ऐसा लगता है कि इस घर में अब बिल्कुल भी शांति नहीं रही है। तभी हमें घर के अंदर से आवाज आती रहती है। तब कोई बोल रहा होता है कि हाउस हेड, जब से युन जुआन का जो हाथ है वो टूट गया है, तब से जो हाउस की जो लीडर की पोजीशन है वो तब से खाली है और तब से हाफ एन ईयर हो चुका है। और तभी वो बोलता है कि आज हमें एक नया हाउस हेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रांड ग्रांड एल्डर होते हैं, वो सजेशन देते हैं, बोलते हैं जो मेरा बेटा है युन क्विंग यान, इसका कल्टीवेशन लेवल 6 है और ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है एक्सेल में भी एंड कल्टीवेशन में भी। और बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है हमारी पूरी जनरेशन में, मतलब अभी की जनरेशन में, यंग जनरेशन में। ये सुनते ही जो अंकल होते हैं वो एल्डर से बोलते हैं तुम्हारा बेटा सपनों में लीडर बनेगा। और उस पर उंगली करते हुए बोलते हैं कि हाउस का जो हेड है वो सिर्फ हाउस हेड का ब्लड लाइन का ही कोई बनेगा, कोई और बंदा नहीं बनेगा। मतलब जो एल्डर होते हैं वो अंकल से बोलते हैं कि क्विंग यान हो चुका है, मतलब डिसअपेयर हो चुका है, और जो तुम्हारा बेटा जुआन है उसका हाथ भी बहुत ज्यादा, मतलब हाथ टूट चुका है और बहुत ज्यादा जख्मी भी है। और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई है जो लीडर के ब्लड लाइन से हो। अगर हाउस हेड नहीं चाहते हैं तो हमें सिर्फ तुम्हें हटाना है इस पोजीशन से और एक नया लीडर चुन लेंगे। और तभी जो एल्डर होता है वो सभी की तरफ देखते हुए बोलता है आप सभी के लोग क्या कहते हैं। और जो अंकल होते हैं क्विंग यान के वो भी यही पूछ रहे होते हैं सभी से। तभी एंट्री होती है क्विंग यान की, वो बढ़िया आता है और चिल्लाते हुए बोलता है हे। और तभी जो एल्डर्स होते हैं वो एकदम से ये आवाज सुनते हैं और वो क्विंग यान पर चिल्ला रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्विंग यान बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, और एंट्री मारता है धमाकेदार बढ़िया ड्रेस बदल के। तभी वो अपने सर पर मतलब पीछे आराम से स्टाइल में हाथ बांधते हुए अंदर घुस आता है। और जो उसके एल्डर वगैरह उसे देखकर पहचान जाते हैं और बोलते हैं ये तो क्विंग यान है। और सीधा जाकर एल्डर लीडर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और बोलता है जबकि मैं क्विंग यान वापस आ चुका हूँ तो सुनो, तुम कपटी लोग हमारे फैमिली की ब्रांच से हो, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। और तभी जो वो अदर जो लोग होते हैं वो लोग ही बोल रहे होते हैं, आपस में बोलते हैं बतराते हुए कि किसने सोचा था कि क्विंग यान वापस आ जाएगा, और जो इन्होंने प्लान बनाया था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। दूसरा बंदा होता है वो बोलता है जो यंग मास्टर क्विंग यान है वो असलियत में उसी लीडर के ब्लड लाइन से हैं और वही असली लीडर है। और बोलते हैं कि 3 साल पहले ये इनका कल्टीवेशन 5th लेवल पर था, और तो और इस सिटी के नंबर 1 जीनियस भी थे। और अब तो यून फैमिली काफी ज्यादा ग्रो करेगी और देखा जाए तो यांग क्विंग को इनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। और ये सुनने के बाद तो भाई सभी जो एल्डर्स होते हैं वो उनके पसीने छूटने लगते हैं कि पता चल जाता है कि क्विंग यान वापस आ चुका है। और वो आपस में लोग बतरा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और जो एल्डर होता है जो अपने बेटे को लीडर बनाना चाहता था, वो ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है
और ये बोलता है ये कमीने लोग कहीं के। और जो बाकी के जो एल्डर्स होते हैं वो यंग मास्टर क्विंग यांग से बोलते हैं, यंग मास्टर अब हमें चलना चाहिए। और जो एल्डर होता है जो अपने बेटे को लीडर बनाना चाहता था वो बोलता है क्विंग यांग से कि मैं मानता हूँ कि तुम अभी इस यून फैमिली के लीडर बनने के लिए सुटेबल हो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कल्टीवेशन का लेवल क्या है अभी। तभी कुंजिया उन्हें बताता है कि मेरे कल्टीवेशन का लेवल ओनली 3 है। और ये सुनते ही भाई सभी के सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं इनका कल्टीवेशन लेवल तो घट गया है पहले के मुकाबले, पहले तो भी ज्यादा था। और मुझे तो लगा था कि यंग मास्टर जब वापस आएंगे तो हमारी जो किस्मत है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, ये तो सिर्फ बर्बाद है और कुछ नहीं। और ये सुनने के बाद जो एल्डर होते हैं वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यस, अब तो भगवान भी मेरे साथ हैं। और जो एल्डर होते हैं उसका जो सन होता है, जो बेटा होता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है क्योंकि यहाँ से इस लेवल के कल्टीवेशन से तो तुम जो यून फैमिली है उसको तो तुम परेशानियों से बचा भी नहीं पाओगे। और बोलता है अब तुम पहले जैसे जीनियस नहीं रहे, मैं तो तुम्हें बस एक पंच में ही हरा सकता हूँ अब। क्विंग उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम ट्राई कर कर क्यों नहीं देखते। और तभी जो सन होता है उस एल्डर का वो बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ मेरा लेवल 6 है, चलो तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारे और मेरे बीच की पावर का डिफरेंस। और सीधे जाकर उस पर क्विंग पर अटैक कर देता है। तो क्विंग जब उसका अटैक देखता है तो हंसते हुए बोलता है बेवकूफ कहीं का। और जो सन होता है उसका लीडर का वो उस पर अपनी फुल पावर के साथ पड़ रहा होता है और बोलता है कचरा कहीं का, तुम्हारी माइंड ट्रिक अब मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी। और वो कुंजान से बोलता है कि तुम्हारी 3rd लेवल की कल्टीवेशन से तुम मेरे पंच को कैसे रोकोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कुंजान अपना मैजिक एक्टिवेट करता है, जो उसकी जो तलवार रखने की जो चीज होती है उसमें से ऑरा निकलने लगता है और माइंड कंट्रोल भी निकलने लगती है। और तभी जो कुंजान को पंच मारता है एल्डर का सर सीधे जाकर उसकी शील्ड पर लगता है, जिससे उसे कोई खरोच तक नहीं आती है और सीधे जाके उसका हाथ टूट जाता है, बहुत ज्यादा दुखने लगता है और वो उस जगह को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिससे उसे कोई चोट नहीं लगती कुंगियान को। और फुल पावर दिखाता है। जब जैसे ये देखता है तो उसे भी यकीन नहीं होता और क्विंगियान सीधा उसके चेहरे पर अपना पैर ले जाता है और जूता उसकी थोड़ी पर लगाते हुए बोलता है कि तुम्हारा हो गया। तभी वो एलरसन बोलता है अभी जो बिल्कुल कचरा था, तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और उससे बोलता है अभी अभी तुम क्या बोल रहे थे, किस कचरे के बारे में बात कर रहे थे। वो बढ़िया स्टाइल में अपनी पोजीशन लेता है और एल्डर के सन को अपने पैरों में झुका लेता है। तभी जो बाकी के लोग खड़े हुए उस सीन को देख रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं यांग क्विंग तो 6th लेवल का बंदा है और भला क्विंग यान ने इसे कैसे हरा दिया, वो भी बिना कोई मूव किए, मतलब वहां अपनी जगह से हिला भी नहीं और फिर भी हार गया। तभी दूसरा बंदरा बोलता है तुम जानते ही क्या हो, क्विंग यान नंबर 1 जीनियस है यहाँ के। और एक बंदा बोलता है देखकर तो ऐसा लगता है जो यांग क्विंग है वो यहाँ पर सबसे नंबर 1 का वेस्ट है, कचरा है। और तभी जो दूसरा बंदा था वो बोलता है मैं तो क्विंग यान मास्टर को सपोर्ट करता हूँ कि वही फैमिली के हेड बने। और दूसरा बंदा बोलता है हाँ मैं भी यही बोलता हूँ। और जब उनकी बातें जो एल्डर का सन है वो सुनता है, यान क्विंग जब ये सुनता है तो उसको गुस्सा आने लगता है और उसकी तरफ फिर से अपना पंच मारते चिल्लाते हुए बोलता है कमीने कहीं के, मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी यान क्विंग के हाथ पर मतलब कंधे पर किसी का हाथ आता है और जो उसके दद्दू होते हैं मतलब एल्डर होते हैं, एल्डर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं जरा 1 मिनट रुको, बेवकूफ जैसे हरकतें मत करो, जरा देखो तो इसका जो स्वॉर्ड स्केप बार्ड है वो काफी ज्यादा वियर्ड है, अजीब है। और तभी जो क्विंगियान है वो उसे देखकर बोलता है मुझे देखकर लगता है कि तुम्हारे पास कम से कम कुछ एक्सपीरियंस तो है। तभी जो क्विंगियान है वो अपने अंकल के तरफ झुक जाता है और उस पर हाथ जोड़ते हुए बोलता है अब किसी को ऑब्जेक्शन है क्या मेरे हेड बनने से। और अपने अंकल से रिक्वेस्ट करता है कि आप अनाउंस कर सकते हैं कि मैं आपसे इस फैमिली का वारिस हूँ। और तभी जो अंकल होते हैं वो ये अनाउंस करने लगते हैं और तभी जो अगर अदर एल्डर होता है वही जो अपने बेटे को बनाना चाहता था वो बोलता है 1 मिनट रुको और उसे बोलने लगता है कि तुमने जो भी एडवांटेज तुम्हें मिला है तुम जीते हो वो सिर्फ अपने ट्रेजर के बलबूते पर जीते हो। और उस पर उंगली उठाते हुए बोलता है कि फैमिली गैदरिंग की जब जिस टाइम पर फैमिली का वारिस चुना जाएगा उस जो फंक्शन होता है उस टाइम पर, और उस टाइम पर तुमने मेरे बेटे को हरा दिया बिना स्केप बार्ड को यूज किए, तो मैं भी तुम्हें इस फैमिली का वारिस मान लूंगा। ये सुनकर क्विंगियान के जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं क्विंगियान का करंट लेवल तो अभी 3rd है
और ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है सिर्फ 1 मंथ में इतना ज़्यादा इम्प्रूव करना। और बोलता है एल्डर अब तुम में बिल्कुल भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रही है क्या? तभी क्विंग जैन आगे बढ़ते हुए अंकल को रोकता है और बोलता है अच्छा 1 मंथ चलो ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा है। अपने कान में उंगली करते हुए बोलता है ये टाइम तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो इसे 1 हफ्ते में हरा दूंगा। मुझे बस 1 ही हफ्ता काफ़ी है इसे हराने के लिए। और ये सुनने के बाद तो सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये यंग मास्टर क्या बोल रहे हैं, इनका लेवल तो 3rd है और उसका लेवल 5 है, आई मीन 6 है। और तभी जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं तुम में बड़ी हिम्मत है, चलो देखते हैं, तुम अपनी बातों को भूल मत जाना कि तुमने क्या बोला है। तभी यांग कुइंग उससे बोलता है अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए उस समय पर तो जो फैमिली का वारिस है वो यांग कुइंग को बना दिया जाएगा। तभी जो लोग होते हैं वो आपस में बात करते बोलते हैं देखकर तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा अच्छा शो होने वाला है। तभी जो लोग होते हैं वो बात करते बोलते घुमा फरा कर देखें तो क्विंगियन इसलिए जीता है क्योंकि उसके पास मैजिकल स्कैप बोर्ड है। और मैं बिल्कुल सही था, मतलब 3rd लेवल कल्टीवेशन 6th लेवल से कैसे जीत सकता है इतनी आसानी से बिना कोई मेहनत किए। तभी जो क्विंगियन के अंकल होते हैं वो क्विंगियन से बोलते हैं यार तुम इतने ज्यादा बदतमीज कैसे हो गए? अभी तुमने खुद देखा कि तुम्हारा जो स्केप बोर्ड है उसने तुम्हें उसके पंच से बचाया था, और इस टाइम पर अगर तुम बिना स्केप बोर्ड के साथ इससे फाइट करते हो तुम्हारे इस कल्टीवेशन लेवल के साथ, तो मुझे डर है कि। तभी कुंगियान उसे रोकते हुए बोलता है कि अंकल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इस बारे में, लेकिन अगर मैं जीता तो प्लीज मुझे बताना कि मेरे भाई के साथ आखिर हुआ क्या है, कजन के साथ, जोहान के साथ बोलता है मुझे सब कुछ बताना डिटेल में आखिर उसके साथ हुआ क्या है। और ये सुनते हैं कि उसे सच बताना पड़ेगा तो उसके अंकल थोड़े से घबरा जाते हैं और उस बात को टालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर उसके कंधे पर हाथ रखते बोलते हैं अच्छा ठीक है अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।